शिवाय। ओम नमो नारायणाय। नमः शिवाय। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। देवर्षि नारद प्रणाम। वानरराज केसरी, माता अंजना, आपका मनोरथ सफल हो। देवर्षि, आपकी उपस्थिति सदैव मंगल का प्रतीक मानी जाती है। नारायण नारायण। वानरराज, इस समय आप तथा माता अंजना एक साथ भगवान भोलेनाथ और श्रीहरि विष्णु की तपस्या कर रहे हैं। इसी रहस्य को जानने के हेतु मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। देवर्षि, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं मुझे स्वप्न देकर कहा था कि भगवान शिव तथा विष्णु की आराधना से तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त होगा। यही कारण है देवर्षि कि हम हरिहर की आराधना कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है देवर्षि, श्री हरि प्रभु हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। माता अंजना, मैं भी आपके साथ इस आराधना में सम्मिलित हूँ तथा आपकी ओर से हरिहर से प्रत्यक्ष रूप में निवेदन भी करूंगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, ओम नमो नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम माता। माता, श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन है, परंतु अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुन रहे होंगे। योग निद्रा में लीन है, इसी कारणवश उन्हें जगाना उचित नहीं है। परंतु माता, मैं इस समय आपके सम्मुख एक नम्र निवेदन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। निवेदन के अतिरिक्त तुम्हें वैकुंठ का मार्ग दिखाई भी तो नहीं पड़ता नारद। तुम्हारे स्वार्थ से हम भली भांति परिचित हैं। माता, कृपया आप रुष्ट न हो। रुष्ट न हो तो और क्या करूं नारद? वैकुंठ में प्रवेश करते ही तुमने श्री हरि को अपने आराध्य होने का चिर परिचित राग छेड़ दिया। नारायण नारायण। माता, ये आप क्या कह रही हैं? श्री हरि विष्णु तो मेरे आराध्य हैं ही। मैं तो प्रत्येक क्षण केवल उनके नाम का स्मरण करता रहता हूँ। मुझे तुम्हारी भक्ति पर संदेह है। भक्त को यदि अपने आराध्य की घोषणा करनी पड़े तो उसकी भक्ति कभी सत्य नहीं हो सकती। माता, यदि आप अपने पुत्र समान नारद पर संदेह करेंगी तो ये दीनहीन नारद कहाँ जाएगा? और वैसे भी इस समय मैं ये सुनकर चिंतित हूँ कि श्रीहरि विष्णु पृथ्वीलोक पर मानव अवतार धारण करने जा रहे हैं। संसार के सूचना केंद्र नारद, तुमने जो भी सुना है वो किससे सुना है, ये हम भी तो जाने। नारायण नारायण। श्री हरि, परमपिता ब्रह्मा जी ने इस सत्य का उद्घाटन किया है। ब्रह्मा जी ने? हाँ माता, परमपिता ब्रह्मा जी का ब्रह्म वाक्य कभी असत्य नहीं होता है। नारद, तुम्हारा कथन ब्रह्म वाक्य के समान ही सत्य है। हमारे उपरांत देवी लक्ष्मी भी पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगी। इस सत्य से हम भी परिचित हैं। नारद,
तुम इन्हीं दोनों का निवेदन लेकर बैकुंठ लोक आए हो ना? श्री हरि, आपके समक्ष संसार का कोई भी रहस्य नहीं रहता। आप तो अंतर्यामी हैं। वानर राज केसरी और महारानी अंजना की सामूहिक प्रार्थना का संबंध आपके मानवीय अवतार से है। अन्य कोई जिज्ञासा शेष है नारद? जिज्ञासा नहीं श्री हरि, निवेदन है। उसे शीघ्र प्रस्तुत करो, क्योंकि मुझे इन दोनों की प्रार्थना का प्रत्युत्तर देने के लिए भोलेनाथ का मार्गदर्शन प्राप्त करना है। नारायण नारायण। श्री हरि, यही अनुरोध लेकर तो मैं यहाँ वैकुंठ में उपस्थित हुआ हूँ। देवी लक्ष्मी, आप इस चर्चा के मध्य पूर्ण रूप से शांत रहीं। क्या आप हमारे मानवीय अवतार से असहमत हैं? आपसे असहमत होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता स्वामी। मैं तो आपकी आज्ञा अनुचरी हूँ। नारायण नारायण। भगवान शिव शंकर की त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की परात्पर ब्रह्म शिव शंकर की। हे भोलेनाथ, सतयुग में आपकी कृपा से कई शक्तिशाली राक्षसों का अंत हुआ, किंतु त्रेता युग के प्रारंभ से ही राक्षस जाति का अहंकार आकाश को स्पर्श करने लगा है। प्रभु देवाधिदेव, आपकी कृपा से हमें राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है, किंतु इस वर्ण संकट से हम सभी भयभीत हैं। हाँ महादेव, ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होने पर भी लंकेश्वर रावण में अपनी राक्षसी माता के गुण स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। देवादिदेव, रावण विद्वान है, शक्तिशाली के साथ ही क्रूर और अत्याचारी भी है। निसंदेह भोलेनाथ, लंकेश्वर रावण अब तक उत्पन्न सभी राक्षसों में सबसे बढ़कर है। भोलेनाथ, जिस गति से लंकेश्वर रावण का उत्कर्ष हो रहा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि वो शीघ्र ही समस्त पृथ्वी लोक को अपने वश में करके पाताल लोक तथा स्वर्ग लोक पर अधिकार करने का प्रयास करेगा। तब उसकी क्रूरता तीनों लोकों को मथ डालेगी। देवगणों, आपकी दुश्चिंता से हम अपरिचित नहीं हैं, परंतु हम सृष्टि के नियमों से बंधे हैं। सृष्टि रचना के समय जिन नियमों का प्रतिपादन स्वयं हमने किया था, हम स्वयं उन्हें खंडित नहीं कर सकते। देवगणों, रावण के उत्कर्ष तथा स्वभाव से हम परिचित हैं, किंतु त्रिदेव तब तक उसे समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे जब तक लंकेश्वर रावण में ब्राह्मण तत्व स्वयं नष्ट न हो जाए। किंतु भोलेनाथ, अपने स्वभाव के अनुसार सशंकित न हो देवराज। हर युग के साथ नवीन मर्यादा, नवीन संस्कृति का प्रारंभ होता है। विशर्वा के पुत्र रावण के जन्म के साथ ही इस नवीन सतयुग का प्रारंभ हुआ। इस युग में हम सभी को सत्य तथा मर्यादा की पुनर्स्थापना करनी है। ये किस प्रकार संभव होगी भोलेनाथ? पवन देव, सतयुग से पूर्व तक शुभ शक्तियां मात्र आप सभी के आह्वान पर उपस्थित होकर अशुभ शक्तियों का सर्वनाश करती थी, किंतु इस नवीन युग में हमारा उद्देश्य मात्र अशुभ शक्तियों का सर्वनाश ही प्रमुख नहीं। किंतु भोलेनाथ, दुष्ट शक्तियों के सर्वनाश के अतिरिक्त अन्य क्या उद्देश्य प्रमुख हो सकता है? मानव के मध्य
मानव के समान स्वरूप धारण कर सत्य, सदाचार तथा मर्यादा का उदाहरण प्रस्तुत कर, जिससे युगों युगों तक समाज शुभ शक्तियों के कार्यों का स्मरण कर उनका अनुसरण करे। भोलेनाथ भगवान शिव शंकर की त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की जगत कल्याण एवं मानव हित में निसंदेह ये महान कार्य होगा देवादिदेव, किंतु क्या इस कार्य का शुभारंभ हो गया है? निश्चित ही इसका उल्लेख तभी किया जा रहा है। सृष्टि विधान के अनुसार शीघ्र ही श्री हरि विष्णु मानवीय अवतार धारण कर न केवल लंकेश्वर रावण का संहार करेंगे, अपितु अशुभ आचरण तथा मूढ़ प्रवृत्तियों से जड़ होते समाज के मध्य सत्य, सदाचार तथा मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। आशुतोष भगवान शिव शंकर की युग की व्यवस्था के अनुरूप इतना ही पर्याप्त नहीं है देवगणों। अर्थात मानव के मध्य प्रेम भावना के जागरण, कर्तव्य भावना के स्मरण तथा मानव मात्र में अटूट विश्वास की उत्पत्ति के लिए श्री हरि विष्णु के अवतार से पूर्व एक शिव शक्ति संपन्न रुद्र अवतार भी प्रकट होगा, जो प्रत्येक कार्य में श्री हरि विष्णु का सहायक होगा। जगत रक्षक भगवान शिव शंकर की रुद्र अवतार अपनी उत्पत्ति के अति निकट है देवगणों। पवन देव रुद्र अवतार की उत्पत्ति के सहायक होंगे। मुझ जैसे क्षुद्र को आपने रुद्रावतार के उत्पत्ति में सेवा का अवसर प्रदान कर महान कृपा की है भोलेनाथ। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव। हे श्री हरि विष्णु, कैलाश में आपका स्वागत है। देवी अंजना और वानर राज केसरी की सामूहिक प्रार्थना का उत्तर हमें सम्मिलित रूप से देना होगा श्री हरि। अवश्य देवादिदेव, अवश्य। कुछ क्षण पूर्व हमने देवगणों को यह आश्वासन दिया था कि आपके आगामी मानव अवतार का सहायक एक रुद्र अवतार देवी अंजना और वानरराज केसरी के प्रार्थना के फलस्वरूप प्रकट होगा, जो आपके श्री राम अवतार का अनन्य भक्त और सहायक होगा। देवादिदेव, आपकी इच्छा का यथार्थ पालन होगा। हम त्रिदेव समान शक्ति है श्री हरि। लोक कल्याण तथा समाज व्यवस्था के लिए हमें भिन्न भिन्न अवतार धारण करने पड़ते हैं। भोलेनाथ, आपकी इच्छा अनुसार प्रकट होने वाले रुद्रावतार में हम दोनों अर्थात हरिहर के अंश समाहित होंगे।
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय नमः। 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 ओम आदित्याय। ऋषिवर, आप सूर्यदेव को अर्घ्य किसके लिए अर्पण कर रहे थे? किसके लिए अर्थात? अपने पराजित, निराश, लाचार पुत्र कुबेर की सफलता के लिए? नारायण नारायण। पराक्रमी पुत्र रावण की विश्व विजय के लिए? नहीं केकसी, मैं इन दोनों के लिए सूर्यदेव को अर्घ अर्पण नहीं कर रहा था। तो क्या स्वयं अपने लिए प्रदान कर रहे थे? तुम्हारे इन विचित्र प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। मेरे प्रश्न तो क्या, मैं भी आपको विचित्र ही लगती हूँ ना ऋषिवर? केकसी, एक ऋषि किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रार्थना नहीं करता, अपितु प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। प्राणी मात्र अर्थात संपूर्ण विश्व के लिए ना ऋषिवर? तब तो आप उचित कार्य कर रहे थे स्वामी, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये संपूर्ण विश्व मेरे प्रिय पुत्र रावण की संपत्ति हो जाएगी। केकसी, जीवन में सफलता की महत्वाकांक्षा अनुचित नहीं है, परंतु अति महत्वाकांक्षा सफलता के लिए घातक हो जाती है। मेरे पराक्रमी पुत्र रावण की सफलता का हर विषय तो आपको विष के समान कटु ही लगेगा। केकसी, क्रोध ऋषियों को शोभा नहीं देता ऋषिवर। मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ केकसी, तुम्हारी दुर्भावना पर चकित हो रहा हूँ। अभी से चकित ना हो ऋषिवर। मेरे पुत्र रावण की विश्व विजय के साथ साथ आपके चकित होने के अनेक अवसर आएंगे। इस समय मेरा मन पूजा आराधना में उत्सुक है, व्यर्थ विवाद का इच्छुक नहीं। पूजा आराधना, मुझे आपका द्वेष और पाखंड भली भांति ज्ञात है ऋषिवर। आप मेरे पुत्रों से द्वेष करते हैं, स्नेह करते हैं एकमात्र कुबेर से। आप कुबेर की सफलता हेतु प्रार्थना करते हैं और मेरे पुत्र रावण की पराजय की कामना करते हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं केकसी? समझाने की आवश्यकता भी नहीं है ऋषि। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कदापि इस बात के इच्छुक नहीं हैं कि मेरा पुत्र रावण आपके कुपुत्र कुबेर से महान बने। मुझे क्षमा करो केकसी, मैं तुम्हारी व्यर्थ के विवाद में पड़कर पूजा आराधना में लगे अपने मन को शुद्ध करने का इच्छुक नहीं हूँ। आपके रूप में इस संसार में पहला पिता देखा है ऋषि, जो अपने पुत्र की सफलता से क्षुब्ध होता है। व्यंग के तीखे प्रहार न करो केकसी, मुझे जाने दो। ठहरिए ऋषिवर, आज मैं एक निर्णय आपके श्रीमुख से सुनने की इच्छुक हूँ। कैसा निर्णय? यही कि क्या आप महापराक्रमी रावण को विश्व विजयी देखने के इच्छुक हैं अथवा नहीं। मेरा रावण इस विश्व पर विजय करके रहेगा, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु मैं ये ज्ञात करने की इच्छुक हूँ कि विश्व विजयी रावण को देखकर आप प्रसन्न होंगे अथवा क्षुब्ध। मुझे आपके निर्णय का ज्ञान हो गया है ऋषिवर। आप मेरे पुत्र रावण को विश्व विजयी देखने के इच्छुक नहीं हैं। रावण के प्रति आपकी दुर्भावना प्रकट हो गई। अपने पुत्र के प्रति दुर्भावना रखने वाला विश्व के कल्याण का पाखंड करता है। शिव 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 शिव। मेरे मौन का कोई भी अर्थ निकालने के लिए तुम स्वतंत्र हो केकसी। भगवान के लिए इस विषय पर मुझसे कोई अन्य प्रश्न न करना। नारायण नारायण। अपने आप को ऋषि कहलाने वाले इस व्यक्ति के मन की दुर्भावना मुझे भली भांति ज्ञात हो गई है। एक न एक दिन मेरा रावण इन ऋषियों के पाखंड को समाप्त करने में सफल हो जाएगा।
इसकी चेतावनी इन्हें आज ही दे दो। ऋषिवर, ऋषिवर, नारायण नारायण। प्रणाम रावण माता केकसी, प्रणाम। शिव 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 शिव। संभवतः आपने मुझे पहचाना नहीं, ऋषि विश्रवा की धर्मपत्नी और रावण की माता केकसी। मैं नारद हूँ, उन्हीं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र जिन्होंने आपके पुत्र रावण को दशानन होने का वरदान दिया। नारायण नारायण। आपको पहचानना मेरे लिए कठिन नहीं है देवर्षि नारद। आश्चर्य है, आप पहचान कर भी अपरिचितों जैसा व्यवहार कर रही हैं। इसलिए कि मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ। आप किस बात पर आश्चर्यचकित हैं? इस समय आपके यहाँ प्रकट होने पर और ये सोचकर कि आपका मुझसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। नारायण नारायण। मैं किसी प्रयोजन के उद्देश्य से यहाँ नहीं आया रावण माता केकसी। जहाँ तक मेरा आपसे परिचय है, आप बिना प्रयोजन के कहीं नहीं जाते देवर्षि। ये आप क्या कह रही हैं रावण माता केकसी? मैं तो बिना किसी प्रयोजन के हर एक शिव भक्त को सत परामर्श दिया करता हूँ। और स्वयं उस विष्णु की भक्ति करते हैं आप, जो सदा देवताओं की विजय और असुरों के पराजय के इच्छुक रहते हैं। नारायण नारायण। रावण माता केकसी, परमपिता ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ में अंतर आप जैसी नारियां ही कर सकती हैं। मुझे तो विश्व का संचालन करने वाली इन त्रिगुणी शक्तियों में कोई भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता। कहिए, किस शिव भक्ति का सत परामर्श लेकर उपस्थित हुए हैं आप? नारायण नारायण। गगन मार्ग से जाते समय उत्सुकतावश मैंने आप पति पत्नी का संवाद सुना। आप अपने पुत्र रावण की विश्व विजयी कामना पर ऋषि विश्रवा से समर्थन की इच्छुक थी किंतु वे तो मौन रहे। ऋषियों के पाखंड से मैं भली भांति परिचित हूँ, किंतु आज पता चला कि देवताओं के ऋषि नारद भी पाखंड के महारथी हैं। नारायण नारायण। नहीं नहीं रावण माता केकसी, ये आप क्या कह रही हैं? यही कि देवर्षि नारद पति पत्नी का वार्तालाप गुप्त रूप से सुन रहे थे। ये दृष्टता आपको शोभा देती है देवर्षि नारद? नहीं रावण माता केकसी, नहीं। गुप्त रूप से नहीं, अपितु मैंने सब कुछ प्रकट रूप से सुना है। जब आपका तीव्र स्वर आकाश की ओर गया, तब मेरा ध्यान आपकी ओर गया और मेरी उत्सुकता जाग गई। नारायण नारायण। और सब कुछ सुनने के पश्चात मैं आपके सम्मुख प्रकट होने के लिए विवश हो गया। आपकी विवशता का कोई विशेष कारण? नारायण नारायण। रावण माता केकसी, यदि आप सत्य ही अपने पुत्र रावण की सफलता की इच्छुक हैं, तब आप मेरी बात ध्यान से सुने, अन्यथा मैं तो क्या रमता जोगी बहता पानी अभी प्रकट हुआ था, अभी अदृश्य हो जाता हूँ। क्षमा देवर्षि, क्षमा। वास्तव में अपने पति की उपेक्षा से मेरा मन खिन्न था। नारायण नारायण। अन्यथा केकसी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य तो अपने पुत्र रावण की सफलता और विश्व विजय ही है। तो फिर रावण माता केकसी, अपने मन की खिन्नता को त्याग कर अभी जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। कहे देवर्षि, कहे। रावण माता केकसी, रावण की विश्व विजय, उत्कर्ष और सफलता के लिए आप इसी पवित्र नदी के तट पर एक सहस्त्र पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा के उपरांत इसी नदी में विसर्जित करने का संकल्प करें। क्या ऐसा करने से मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी देवर्षि नारद? नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को सदा संतुष्ट करते हैं। उनसे अधिक चमत्कारी इस विश्व में दूसरा कोई नहीं है। जो भी भक्त उन्हें प्रसन्न करने में सफल हो जाता है, फिर वो विधि के विधान को बदलने में भी सक्षम हो जाता है। संकल्प पूर्ण होने के पश्चात आपका पुत्र रावण भी विश्व विजयी हो जाएगा। नारायण नारायण।
आप वही देख रहे हैं वरुण देव, जो कुछ मैं देख रहा हूँ? हाँ पवन देव, देख तो मैं भी रहा हूं। ये पुष्पक विमान तो परम शिवभक्त कुबेर का है। इसे देवशत्रु दुष्ट रावण कहाँ लिए जा रहा है? वैशर्वा कुबेर शिव भक्त होने के साथ ही हमारे परम मित्र भी हैं। उनका विमान हमारे सामने अपहरित कर लिया जाए, यह अनुचित है पवन देव। अवश्य ही ये दुष्ट रावण सज्जन कुबेर का पुष्पक विमान चोरी करके लिए जा रहा होगा। यदि रावण पुष्पक विमान कुबेर को परास्त करके भी ले जा रहा है, तो भी हमें इसका विरोध करना होगा। अवश्य, एक शिवभक्त होने के नाते हमारा परम कर्तव्य है कि हम दुष्टता का विरोध करें। मित्रता की मर्यादा भी यही है पवन देव, कि हम संकट में पड़े अपने मित्र की हर संभव सहायता करें। हम इसी समय अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके इस दुष्ट रावण को उसके दुस्साहस का दंड देंगे। यही उचित होगा पवन देव। इससे भविष्य में कोई भी दुर्जन किसी सज्जन को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस नहीं करेगा। शत्रु रावण, तू जिस मार्ग से वैशर्वा कुबेर का ये पुष्पक विमान लेकर आ रहा है, उसी मार्ग से लौट जा और हमारे परम मित्र कुबेर से अपने दुष्टता की क्षमा याचना करते हुए ये पुष्पक विमान उन्हें लौटा दे। ये पुष्पक विमान मैंने अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। मुझे आदेश देने वाले तुम होते कौन हो? हम वैशर्वा कुबेर के परम मित्र हैं। यदि तुमने हमारा आदेश नहीं माना तो हमारा क्रोध तुम्हें समाप्त कर देगा। तुम समाप्त करोगे रावण को? ब्रह्मा जी से दशानंद होने की शक्ति प्राप्त करने वाले रावण को? चंद्रहास खड़क देने वाले परात्पर ब्रह्म भगवान शिव के विशेष कृपा प्राप्त करने वाले रावण को? तुम मारोगे लंकेश्वर रावण को? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, अपने शत्रुओं की अकाल मृत्यु लिखने वाला है रावण। अब तुम्हारी भी मृत्यु लिखेगा रावण। दुष्ट देव शत्रु रावण, तुझे अभी पता चल जाएगा कि किसकी मृत्यु किसके द्वारा लिखी हुई है। हाँ? यदि तुमने इस चंद्रहास खड़ग का दुरुपयोग किया तो ये तुम्हें निशस्त्र कर हमारे पास लौट आएगा। महादेव, भोलेनाथ, आपने मुझे कर्तव्य बोध कराकर इन दुष्टों की प्राण रक्षा करवा दी, किंतु इस समय आपका परम भक्त रावण स्वयं संकट में है। मेरी सहायता करें देवादिदेव, मेरी सहायता करें। तो क्या देवादिदेव शिव अब दुष्टों को अभय प्रदान करेंगे? प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पार्थिव शिवलिंग बनाकर भक्ति भावना से आराधना करने वाली ये महिला कौन है पवन देव? वेशभूषा से तो ये ऋषि पत्नी लगती है, किंतु इसका मुख असुर नारियों जैसा है। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। पवन देव, वरुण देव, आपने भोलेनाथ की इस पुजारन महिला को पहचाना कि नहीं? नहीं देवर्षि। नहीं? तब तो इस महान महिला का परिचय आपको देना ये मेरा परम कर्तव्य है। महान महिला? हाँ पवन देव, ये दैत्यराज सुमाली की पुत्री, ऋषि विश्रवा की पत्नी और क्या देवर्षि? नारायण नारायण, लंकेश्वर रावण की माता केकसी है। केकसी? हाँ, इस समय ये अपने पुत्र रावण को विश्व विजयी बनाने के लिए शिव आराधना कर रही है। विश्व विजयी दैत्य सम्राट बनाने के लिए शिव आराधना? हाँ, ये इसी प्रकार एक सहस्त्र पार्थिव शिवलिंग पूज कर जल में समर्पित करेगी और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके ही रहेगी। क्या देवताओं के हितैषी भगवान शिव अब दैत्यों की सहायता करेंगे? पवन देव, अभी अभी हमने प्रत्यक्ष देखा, भोलेनाथ की कृपा से रावण का विमान हमारी दिव्य शक्ति के प्रहार से सुरक्षित निकल गया। अब शिव शंकर यदि केकसी की भी कामना पूर्ण करें तो आश्चर्य कैसा। नारायण नारायण, भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि में ना तो कोई दुर्जन है ना ही कोई सज्जन है। जो जैसा उन्हें पूछता है भजता है वो वैसा उन्हें प्राप्त कर लेता है। वरुण देव, हमें समय व्यर्थ व्यतीत ना कर देवराज इंद्र को सूचित करना होगा, जिससे देवराज इंद्र केकसी की शिवाराधना खंडित करे। क्यों पवन देव? देवर्षि, क्या शिव कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त कर रावण स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेगा? करेगा, अवश्य करेगा, क्यों नहीं करेगा। परंतु उसके लिए आप किसी की शिवाराधना में बाधा डालकर आपके भागी क्यों बनते हैं? स्वर्ग की सुरक्षा करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है देवर्षि। नारायण नारायण, हे शिव शंकर, ये देवगण कर्तव्य की परिभाषा कैसी कैसी गढ़ लेते हैं। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण, अब शिवलीला के नए रूप उजागर होंगे, परंतु ये शिवलीला अवश्य ही अलौकिक होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम शंभवे नमः स्वाहा। केकसी समय तक आश्रम क्यों नहीं होती? कहीं क्रोध के आवेश में हमें बिना बताए लंका तो नहीं चली? ओम नमः शिवाय। 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 केकसी, ओम नमः तुमने हमें बताए बिना ही शिवाय। शिव आराधना प्रारंभ कर दी। ओम नमः शिवाय। देखिए, देखिए देवराज,
एक सहस्त्र पार्थिव शिवलिंग पूजने का संकल्प यदि केकसी ने पूर्ण कर लिया तो क्या पवन देव? तो निश्चित ही देव दुष्ट शत्रु रावण शिव कृपा प्राप्त कर उन्मत्त हो जाएगा तथा निश्चित ही स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। वो दुष्ट रावण स्वर्ग पर आक्रमण तो तब करेगा ना पवन देव, जब हम केकसी का संकल्प पूर्ण होने देंगे। अर्थात साधारण सी बात है, इतना भी नहीं समझे? हम केकसी का संकल्प पूर्ण होने ही नहीं देंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। केकसी, ओम नमः क्या तुम आश्रम लौटने की इच्छुक नहीं हो? क्या आपके इस प्रश्न से मेरे पुत्र रावण के प्रति आपका द्वेष प्रकट नहीं हो रहा है ऋषिवर? रावण के प्रति द्वेष? हाँ ऋषिवर, हाँ। जब मैंने अपने पुत्र रावण को विश्व विजयी बनाने के लिए एक सहस्त्र शिवलिंग निर्मित करने का संकल्प कर लिया है, तब आप क्या उसे खंडित करने के लिए यहाँ पधारे हैं? केकसी, आपका पाखंड प्रदर्शित हो गया है ऋषिवर। अपने पुत्र से द्वेष करने वाला अपने आप को ऋषि कहता है, अपने द्वेष के कारण शिव आराधना को खंडित करता है। इतनी कठोर न बनो केकसी, इतनी कठोर न बनो। भला हमें कैसे पता चलता है कि तुमने शिव आराधना का संकल्प किया है? ये क्या हुआ? ये कुकृत्य आपने किया है और मुझसे पूछ रहे कि क्या हुआ? नहीं केकसी, नहीं। मुझे ज्ञात था कि आप मेरी कोई आराधना, कोई संकल्प पूरा नहीं होने देंगे। मुझ पर विश्वास करो केकसी। विश्वास? आप जिसे पाखंडी पर विश्वास? आपने मेरे पुत्र रावण के विरुद्ध अपने माया कपट की चाल चली है। रावण माता केकसी, ये कपट की चाल नहीं, इंद्र की चाल है, इंद्र की चाल। देवराज इंद्र? हाँ देवराज इंद्र। हम तुम्हारा ये शिव आराधना का संकल्प कभी पूर्ण नहीं होने देंगे, क्योंकि यदि ये संकल्प पूर्ण हो गया तो रावण और अधिक भयानक और विध्वंसक हो जाएगा। मेरी शिव आराधना में बाधा पहुंचाने वाले दुष्ट इंद्र, मेरा पराक्रमी पुत्र रावण तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। तुझे इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। अपने पति का हर क्षण अपमान करने वाली रावण माता केकसी, हम तेरी शिवाराधना पूर्ण होने से पूर्व ही उसे समाप्त कर देंगे। तू ऐसा नहीं करेगा। रावण माता केकसी, अब तुम इस पार्थिव शिवलिंग को पूजना तो दूर, बना भी नहीं पाओगे। इंद्र को यहाँ बुलाकर आपने अपने पाखंड का और एक पृष्ठ उजागर कर दिया ऋषिवर। मैंने इंद्र को नहीं बुलाया केकसी। मुझे ज्ञात था कि मेरे पुत्र के विरुद्ध ऐसा घृणित षड्यंत्र रचने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता, किंतु आप स्तर से इतना नीचे गिर जाएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। तुम मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रही हो केकसी। जो स्वयं पाखंड की मूर्ति हो, जिसका प्रत्येक आचरण स्वयं ही मिथ्या हो, उस पर मिथ्या आरोप? तुम अपने पति का ही नहीं, अपितु एक ऋषि का अपमान कर रही हो। भोलेनाथ तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। और किसी की पूजा खंडित करने के लिए आपको अवश्य क्षमा करेंगे। मैं भी देखती हूँ ऋषि, भक्ति की शक्ति अधिक है अथवा षड्यंत्र की। मैं अपनी शिवाराधना पूर्ण करके ही रहूंगी।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवराज इंद्र, तुझे ज्ञात नहीं कि तू किसका परिहास और अपमान कर रहा है? मेरा पुत्र पराक्रमी दशानन रावण तेरा ऐश्वर्य और वैभव इसी मिट्टी में मिला देगा। जितनी इच्छा हो उतना अट्टहास कर ले दुष्ट इंद्र, क्योंकि अब तेरा अट्टहास करने का समय समाप्त हो गया है। तू रावण के क्रोध से नहीं बच पाएगा। पराक्रमी रावण के समक्ष तू अश्रु बहा बहा कर अपने प्राणों की भीख मांगेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा केकसी। ऐसा ही होगा। ऐसा तब होगा ना जब हम तेरी शिवाराधना पूर्ण होने देंगे। हम तेरी शिवाराधना कभी पूर्ण नहीं होने देंगे केकसी। मैं भी रावण की माता हूँ। एक बार जो निश्चय कर लूं, उसे पूरा करके ही रहती हूँ। हम तेरी कामना कभी भी और कदापि पूर्ण नहीं होने देंगे। शिवाराधना का संकल्प तो अब मैं लंका में पूर्ण करूंगी दुष्ट इंद्र, और तू देखता रह जाएगा। केकसी। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर महादेव। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य। आश्चर्य कैसा नारद? शिव लीला के विभिन्न रूप देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ देवादिदेव। शिव लीला में कैसा आश्चर्य देवऋषि? नारायण नारायण। नंदी महाराज, रावण की माता केकसी एक ओर तो शिव भक्ति का ढोंग कर रही है और दूसरी ओर अपने पति ऋषि विश्रवा को निरंतर अपशब्द कह रही है। उसकी इस दोहरी भूमिका का मुझे अपार आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य कैसा देवऋषि? भृंगी, शिव भक्ति का ढोंग करने वाली केकसी का अपने पति के प्रति निरादर क्या शोभनीय है? एक शिव भक्ति के ऐसे आचरण पर आश्चर्य व्यक्त नहीं किया जाएगा। चतुर नारद, इस समय कैलाश आने का तुम्हारा प्रयोजन कोई अन्य है। भोलेनाथ, अपने भक्त पर ऐसा कठोर आरोप न लगाएं। मैं तो केकसी के आचरण से दुखी होकर ही कैलाश आया था। तुम सत्य नहीं कह रहे हो नारद, क्योंकि तुम स्वयं कह रहे हो कि केकसी भक्ति नहीं, भक्ति का ढोंग कर रही है। ढोंगी और पाखंडी के आचरण से तुम दुखी अथवा आश्चर्यचकित हो, यह असंभव है। कहीं केकसी की उत्तेजना का कारण तुम ही तो नहीं हो नारद? तुम्हारी प्रेरणा पाकर ही तो केकसी शिव भक्त नहीं बन गई है। प्रभु अपने इस दास पर ऐसा मिथ्या आरोप न लगाएं। सुमाली दैत्य की पुत्री दैत्यानी केकसी से पति के प्रति अच्छे व्यवहार की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? यदि यह सत्य है नारद, तो शिवलीला को दोष क्यों दे रहे थे? देवऋषि, आपको तो ज्ञात ही है कि भगवान भोलेनाथ किसी के स्वभाव में असमय परिवर्तन नहीं लाते। नारद, तुम हर घटना को शिवलीला से जोड़कर हर एक के मन में भ्रम उत्पन्न करते हो। नारायण नारायण। भोलेनाथ, यदि मैं कोई भूल कर रहा हूं तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें, मुझे प्रताड़ित ना करें, यही मेरी आपसे विनती है। हम इस बात से अपरिचित नहीं है नारद कि केकसी को शिव भक्ति के लिए तुमने ही प्रेरित किया है। और तुमने ही
पवन देव और वरुण देव से कहकर देवराज इंद्र को केकसी की शिव आराधना खंडित करने के लिए उत्तेजित किया। क्षमा भोलेनाथ, कृपया मुझे क्षमा करें। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। हम तुम्हारी भूलों के लिए तुम्हें प्रताड़ित नहीं करेंगे नारद, क्योंकि यह भविष्य में घटने वाली घटनाओं का संकेत है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुमने अपनी नारदीय लीला पुनः प्रारंभ कर दी नारद। अर्थात पार्वती का उल्लेख कर तुम भविष्य में घटने वाली घटनाओं को ज्ञात करने के इच्छुक हो। नहीं नहीं भोलेनाथ, मैं सत्य ही माता पार्वती के दर्शनों का अभिलाषी हूँ। आपकी इच्छा इस समय पूर्ण नहीं होगी देवऋषि। क्यों नंदी महाराज? क्योंकि माता एकांत में शिव आराधना कर रही हैं। उनके समीप कोई नहीं जा सकता। ये उनका आदेश है। भोलेनाथ, तो क्या आप लंका जाकर केकसी की कामना पूर्ण करेंगे? इसी कारण पार्वती का उल्लेख किया था ना नारद। तुम्हारे कैलाश आने का वास्तविक उद्देश्य तो अब स्पष्ट हुआ है नारद। भोलेनाथ, आप नारद के जिज्ञासु स्वभाव से अपरिचित तो नहीं हैं। हम तुम्हारे जिज्ञासु और चतुर दोनों स्वभावों से परिचित हैं ना, और नारद लीला से भी। भोलेनाथ, ये सब आपकी ही कृपा का परिणाम है। कृपा का अथवा उदारता का? भोलेनाथ, रावण और केकसी की घटनाओं का प्रारंभ तुम्हारे द्वारा। इसका अर्थ यह नहीं नारद कि हम भविष्य में घटने वाली घटनाओं का सूत्रधार भी तुम्हें बना देंगे। किंतु शिवशंकर। आगे आगे देखो नारद, क्या होता है। ओम नमः शिवाय। महारानी मंदोदरी की जय हो। अलकापुरी नरेश कुबेर को युद्ध में परास्त कर लंकेश्वर रावण अंतःपुर में प्रवेश कर रहे हैं। स्वामी, पधारे स्वामी, विराजमान हुई। कुबेर को परास्त करने एवं उसका पुष्पक विमान प्राप्त करने के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ स्वामी। महारानी मंदोदरी, इस समय हम न तो कुबेर को परास्त करके प्रसन्न हैं और न ही पुष्पक विमान को प्राप्त करके। यूं पहेलियां बुझाना आपका स्वभाव तो नहीं है स्वामी। कृपया इस दासी को बताएं कि उसके स्वामी की प्रसन्नता का कारण क्या है। मंदोदरी, हमने देवादिदेव भगवान शिव की कृपा को प्राप्त किया है। क्या? भोलेनाथ की कृपा को? हाँ मंदोदरी, ये दिव्य चंद्रहास खड़ग उन्हीं की प्रसन्नता का प्रमाण है। मंदोदरी, भोलेनाथ की कृपा पाकर हम अति प्रसन्न हैं। विश्वनाथ, आशुतोष, भोलेनाथ की कृपा पर प्रसन्न होना स्वाभाविक है स्वामी। मैं सदैव आपके ईर्ष्यालु शत्रुओं के षड्यंत्र से भयभीत रहती थी, किंतु अब भोलेनाथ की कृपा का कवच आपको प्राप्त है। अब मैं निश्चिंत हो गई। तुम्हारा पति अपने शत्रुओं के लिए काल है मंदोदरी, उसके लिए तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय हम अपनी ये चमत्कारी उपलब्धि माता कैकसी को दिखाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। सर्वप्रथम हम अपनी ये उपलब्धियां लेकर पिता विशर्वा के आश्रम ही गए थे।
किंतु वहां पता चला कि माता श्री लंका पधारी है। कहाँ है वे? स्वामी, तुम्हारी गंभीरता कुछ और संकेत कर रही है मंदोदरी। शीघ्र बताओ कि माता कैकसी कहाँ है। मैं उनके दर्शनों के लिए व्यग्र हो रहा हूँ। स्वामी, यहाँ पधार कर माताश्री ने एक कठोर प्रण कर लिया है। रावण की माता कठोर प्रण ही करेगी मंदोदरी। कहो, क्या प्रण किया है उन्होंने? स्वामी, माता कैकसी ने प्रण किया है कि जब तक आप कैलाशपति शिव शंकर को लेकर लंका नहीं आ जाते, वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये तुम क्या कह रही हो मंदोदरी? मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी। ये संभव कैसे होगा? मैं इस समय कैलाश से ही आ रहा हूँ। इसीलिए तो मैं चिंतित हूँ। मंदोदरी, भोलेनाथ से चंद्रहास खड़ग का वरदान पाकर क्या वहां पुनः जाना उचित होगा? और ये आवश्यक नहीं कि भोलेनाथ शिवशंकर लंका आने की हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लें? निस्संदेह ये उनकी ही इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ। माता अपने कक्ष में है? जी स्वामी। राजमाता कैकसी के चरणों में पुत्र रावण का प्रणाम। माता आपकी जय हो। माता, आपकी इच्छा की पूर्ति हुई है। अभिमानी कुबेर आपके पुत्र द्वारा परास्त हुआ। उसका गौरव पुष्पक विमान अब आपकी संपत्ति है। माता, यह आपकी प्रेरणा और कृपा का परिणाम है कि भोलेनाथ भगवान शिव आपके पुत्र रावण पर प्रसन्न है। प्रसन्नता की बात है माता। मेरे द्वारा रचित कुछ पंक्तियों को सुनकर भगवान भोलेनाथ शिव इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे ये दिव्य चंद्रहास खड़ग प्रदान कर दिया। विश्वास करें माता, इस खड़ग और शिव कृपा के प्रताप से मेरा विश्व विजय स्वप्न पूर्ण होगा। ये दिव्य चंद्रहास खड़ग शिव कृपा का प्रसाद है माता। इसे हाथों में लेते ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीर पुत्र रावण, मैंने प्रण किया है कि... आपके पुत्र वधु मंदोदरी ने मुझे आपके प्रण से अवगत करा दिया है माता। तुम शांत क्यों हो गए रावण? आगे कहो। माता, आपने कठोर प्रण किया है। कठोर प्रण? हाँ माता, आपका यह प्रण आपके प्राणों को संकट में भी डाल सकता है। मुझे अपने प्राणों का तनिक भी मोह नहीं है। मोह है तो तुम्हें विश्व विजय देखने का। माता, रावण आज जो कुछ भी है आपकी प्रेरणा का ही परिणाम है। आपकी इच्छा का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। मेरा विश्वास करें माता, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर आशुतोष शिव लंका अवश्य पधारेंगे। अर्थात ये रावण का वचन है कि वो हम दैत्यों के आराध्य भोलेनाथ को लेकर अवश्य लंका आएगा। मुझे अपनी भक्ति पर विश्वास है माता, और भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। आप इसे मेरा वचन मान लें और अन्न जल ग्रहण करें। पुत्र रावण, भोलेनाथ को लंका बुलाने के मेरे हट का कारण तुम्हें ज्ञात नहीं। हट का कारण? हाँ पुत्र, ये स्वर्ण नगरी लंका माता पार्वती के क्रोध से श्रापित है। भोलेनाथ के यहाँ पधारने से तुम माता पार्वती के श्राप तथा शत्रु के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। भोलेनाथ के यहाँ रहने से कोई भी शत्रु लंका पर आक्रमण करने का दुस्साहस कर ही नहीं सकता। आपकी आज्ञा का पूर्णतः पालन होगा माता। चले, मेरे साथ भोजन ग्रहण करें। अवश्य पुत्र, किंतु भोजन से पूर्व मेरी एक इच्छा है। आज्ञा माता। तुम्हारे द्वारा रचित जिन पंक्तियों को सुनकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे, क्या वो पंक्तियां अपनी माता को नहीं सुनाओगे?
अवश्य माता, वो पंक्तियां मेरे द्वारा रचित अवश्य हैं, किंतु उन पर हर शिव भक्त का पूर्ण अधिकार है। स्वयं भोलेनाथ ने मेरी उन पंक्तियों को शिव तांडव स्तोत्र का नाम दिया है। सुने माता। जटा कटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। अति सुंदर। तुम्हारे द्वारा रचित ये पंक्तियां शिव भक्ति से परिपूर्ण है रावण। यह अनंत काल तक तुम्हारी कीर्ति का कारण बनेंगे। आओ पुत्र, आओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आशुतोष भगवान शिव की जय। माता पार्वती की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। प्राणियों में सद्भावना हो, जीव मात्र का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। माता कामधेनु, गाय में तो 36 कोटि के देवता निवास करते हैं। आप तो स्वर्ग में निवास करने वाली माता कामधेनु हो। माता, पृथ्वी पर हम आपको वो सारे सुख प्रदान नहीं कर सकते जो आपको स्वर्ग के दिव्य लोक में प्राप्त थे। इस आश्रम में निरंतर आपकी सेवा और पूजा में हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें माता। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से देव दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से आप जीव मात्र का उद्धार करने के उद्देश्य से ही प्रकट हुई थी। इस अचिंतन ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें माता। नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तवीर्य की। वरदानी महेश्वती 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 नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तवीर्य की। अतिथि देवो भव। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। स्वागत। प्रतीत होता है कि सम्राट कार्तिवीर्य विजयी होकर पधार रहे हैं। सत्य है ऋषिवर। हम एक विद्रोही नरेश को उसके दुस्साहस का दंड देकर आ रहे हैं। वरदानी महेश्वती नरेश सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य की जय। ऋषिवर, अपनी वरदानी शक्ति सहस्त्रबाहु के बल पर हमने पृथ्वी के समस्त राजाओं को परास्त कर दिया है। पृथ्वी के समस्त नरेश अपनी सुरक्षा हेतु दंड स्वरूप हमें कर प्रदान कर रहे हैं। राजन, आप तो स्वयं भगवान दत्तात्रेय के भक्त एवं वरदानी हैं। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करे। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। सम्राट कार्तिवीर्य, आपको नीति ज्ञान समझाना सूरज को दिया दिखाने के ही समान है। आप तो स्वयं ही परम ज्ञानी हैं। ये हमारा सौभाग्य है महाराज कार्तवीर्य कि आप हमारे आश्रम में पधारे। महाराज, एक ऋषि के आश्रम में एक राजा का स्वागत असंभव है, किंतु आप निश्चिंत रहें, आपकी सेवा सत्कार में कोई त्रुटि नहीं होगी। आइए, पधारिए महाराज। महाराज कार्तिवीर्य का भव्य स्वागत करें माता। उन्हें अपनी कृपा का चमत्कार दिखाएं।
वरदानी महेश्वती नरेश सहस्त्र बाहु बलि कार्तवीर्य की स्वागत है महाराज का स्वागत है। हम आपकी तप सिद्धि और तप शक्ति का चमत्कार देखकर चकित है ऋषिवर। नहीं महाराज, ये तप शक्ति या तप सिद्धि का चमत्कार नहीं है। अर्थात ये चमत्कार हमारे आश्रम में स्वर्गलोक से पधारी माता सुरभि कामधेनु की कृपा का है। कामधेनु की कृपा का? हाँ महाराज, आप स्वयं ही उनके दर्शन करके उनकी चमत्कारिक शक्ति का सत्य जान जाएंगे। अच्छा, हम चमत्कारी कामधेनु के दर्शनों के लिए व्यग्र हो रहे हैं। आइए महाराज। समय माता आप सभी के खान पान का प्रबंध कर रही है राजन। अद्भुत, आश्चर्यजनक। माता कामधेनु हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इनकी शक्तियां असीमित हैं। जीव मात्र का कल्याण करना ही इनका परम उद्देश्य है। आप दोनों सचमुच पृथ्वी के सम्राट का स्वागत करना और उसे इस आश्रम के भोजन से तृप्त करना एक ऋषि के लिए असंभव है, किंतु मुझे विश्वास है माता कामधेनु के प्रसाद से आप अवश्य तृप्त हुए होंगे। आपका प्रेम पूर्वक अतिथि सत्कार और माता कामधेनु का प्रसाद पाकर मेरी शारीरिक भूख अवश्य पूर्ण हो गई देवी रेणुका। किंतु क्या सम्राट? किंतु मानसिक भूख और उद्विग्नता को मैं रोक नहीं पा रहा। मानसिक भूख? उद्विग्नता? हम कुछ समझे नहीं सम्राट। ऋषिवर, अतिथि सत्कार और भोजन ग्रहण करके भी हम तृप्त नहीं हुए। क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है महाराज? आप आदेश करें सम्राट, हम आपको संतुष्ट करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मेरा भी विश्वास ऐसा ही है कि एक ऋषि अपनी अतिथि सत्कार की मर्यादा को नहीं छोड़ेगा। ऋषिवर, यदि आप हमें संतुष्ट करने के इच्छुक हैं तो अपनी कामधेनु हमें दे दो। आपकी मांग असंभव है सम्राट। अन्नपूर्णा कामधेनु हमारे लिए माँ के समान है। हम भी इन्हें माँ के समान ही आदर प्रदान करेंगे। सम्राट, माता कामधेनु को मांगते हुए आपको लज्जा का अनुभव नहीं हुआ? रेणुका, एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो आश्रम को सारे सुख और सुविधा प्रदान करे, और एक आप हैं, आप जो हमारे आश्रम के सारे सुखों को नष्ट करने के इच्छुक हैं। माता कामधेनु हमें देवराज इंद्र की कृपा से प्राप्त हुई है सम्राट। आप इस असंभव मांग को छोड़कर अन्य कोई भी इच्छा प्रकट करें, हम प्राण देकर भी आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तुम्हारे आश्रम की हर वस्तु हमारी कृपा का परिणाम है जमदग्नि। परंपरा भी यही है सम्राट कि ब्राह्मण तथा ऋषि समाज
राजा की कृपा पाकर धर्म तथा पूजा आराधना में समर्पित रह पाता है, अन्यथा उसका मन पारिवारिक दायित्वों में ही उलझा रहेगा। हमारा जन्म ही आपके समाज की इन घिसी पिटी परंपराओं को तोड़ने के लिए हुआ है जमदग्नि। इन परंपराओं को तोड़ने पर आने वाली पीढ़ियां कभी आपको क्षमा नहीं करेंगी। इसकी चिंता तुम जैसे दुर्बल लोग करते हैं। सम्राट! हाँ देवी रेणुका, हाँ। वाद विवाद बहुत हुआ जमदग्नि। अब स्वयं अपनी इच्छा से कामधेनु हमें प्रदान करो। यह असंभव है महाराज। हम आपकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं करेंगे। नहीं! वरदानी सहस्त्रबाहु कार्तिवीर की इच्छा की अवहेलना करने वाला दंड का भाग ही होता है देवी रेणुका। कामधेनु को देखते ही हमने ये निश्चय कर लिया था कि यह चमत्कारी गाय हमारे साथ महिष्मती जाएगी। महाराज, माता कामधेनु कदापि आपके साथ नहीं जाएंगी। ये दुष्टतापूर्ण विचार त्याग दें। वाणी पर संयम रखो रेणुका। ये ना भूलो कि इस समय तुम वरदानी सहस्त्रबाहु कार्तिवीर के सम्मुख खड़ी हो। सैनिकों, देख क्या रहे हो? कामधेनु को बलपूर्वक महिष्मती ले चलो। ऐसा ही होगा महाराज। सावधान! समुद्र मंथन से निकली माता कामधेनु पर बल प्रयोग कर आप सभी का जीवन संकट में पड़ जाएगा। देख क्या रहे हो? तुम भी जाओ। दुष्ट कामधेनु, मेरा ये दुस्साहस संभवतः तुझे ये ज्ञात नहीं कि भगवान दत्तात्रेय के वरदान से प्राप्त सहस्त्रबाहु का बल है मुझ पे। ये देख, जय भगवान दत्तात्रेय। तू मेरा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता। मुझ में भी देवताओं का निवास है। के वरदान का सम्मान करना ही होगा और अपने सम्मान की रक्षा के लिए तुझे मृत्यु के घाट तक ले जाना ही होगा। चल कामधेनु। नहीं महाराज, नहीं, यह अधर्म है, यह अन्याय है। देखो ऋषिवर, मैं कामधेनु को अपने साथ ले जा रहा हूँ। आज से स्वर्गलोक की अमूल्य धरोहर मेरी है, मेरी कार्तिवीर की, सहस्त्रबाहु कार्तिवीर की। यह अन्याय है। माता कामधेनु को ना ले जाए महाराज, ऐसा अनर्थ ना करें। वरदानी महिष्मती नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तिवीर की। वरदानी महिष्मती नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तिवीर की। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं राजन। ये पाप तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। स्वामी,
माता का आहत स्वर। महिष्मति नरेश सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य की जय। पिताश्री, आपके पराक्रम से भला कौन टक्कर ले सकता है? यदि आपकी इच्छा हो तो अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल से आप हिमालय को भी मसलकर रेत का ढेर बना सकते हैं। भ्राता अक्षोहण, पिताश्री को बताइए कि जब हमें सैनिकों ने बताया कि हमारे पिताश्री स्वर्ग लोक की गाय कामधेनु को बंदी बनाकर महिष्मति ला रहे हैं, तो हमने कितने आनंद का उत्सव मनाया। पिताश्री, मैंने तो याचकों को धन धान्य भी बांट दिया था। अक्षोहण, आज्ञा तात। अक्षोहण, रोहन, अब इस गाय पर तुम्हें नियंत्रण रखना है। चारों तरफ कड़ा पहरा लगवा दो और सावधान रहना। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री। ये लो। हे कामधेनु, बता हम तुझे कहाँ बांधे? यहाँ, वहाँ या फिर वहाँ? हे गाय, तू गाय है अथवा शेरनी, ये ना भूल हम राजपुत्र हैं। अपनी सीमा में रह, मर्यादा का उल्लंघन न कर। मर्यादा की सीमा का उल्लंघन तो तुम्हारे अहंकारी पिता ने किया है, मैंने नहीं। मेरे पिता अहंकारी नहीं, पराक्रमी योद्धा है। योद्धा और वीर पुरुष होते तो मुझे युद्ध में जीत कर लाते। वो तो जमदग्नि ऋषि के आश्रम से मेरा अपहरण करके लाए हैं। अपहरण और चोर कर्म ऐसे पाप हैं जो भीरू पुरुष किया करते हैं। शांत! तेरे मुख से निकले शब्द विष में भीगे बाण की तरह हमारे हृदय में चुभ रहे हैं। अब यदि हमारे पिताश्री के लिए तूने एक शब्द भी अनुचित कहा तो जेल भ्राता। हम अभी इस भाले से तेरा शरीर छलनी छलनी किए देते हैं। भीरू पिता की भीरू संतानों, मुझे भाले दिखाकर भयभीत करने का स्वप्न देख रहे हो? हम इस स्वप्न को अभी साकार किए देते हैं। चारों ओर से घेर लो। कामधेनु! ये क्या अनर्थ कर डाला तूने? मेरे जाते ही मेरे पुत्रों पर आक्रमण कर दिया। अभी भी समय है, तू मुझे महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा दे। यदि ना पहुंचाऊं तो? ऋषियों का श्राप वो भयानक अग्नि है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को जलाकर नष्ट कर देती है। कामधेनु, है कुल की परंपरा है, जो वस्तु यहाँ आ जाती है कभी लौटाई नहीं जाती। उस पर तुम तो इंद्रलोक की अमूल्य और अनुपम संपदा हो। अब तो स्वयं इंद्र भी तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। सत्ता और शक्ति का मद सिद्धि के कच्चे कलश की भांति होता है जो पल भर में नष्ट हो जाता है। हाँ! कामधेनु, मुझे भगवान दत्तात्रेय का वरदान प्राप्त है और उस वरदानी शक्ति से मैं तुम्हें तो क्या, उस इंद्र को भी अपने यहाँ बंदी बना के रख सकता हूँ। मैं पुनः तुझे चेतावनी दे रही हूँ, मुझे बंदी बनाकर रोकने का परिणाम भयंकर होगा। तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। क्षत्रिय परिणाम की चिंता नहीं करते कामधेनु। अभी पूरी तरह तो मेरी शक्ति से परिचित नहीं है। अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल पर तुझे बहुत गर्व है। हाँ, मैंने अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल से एक बार नर्मदा नदी के प्रवाह को भी रोक दिया था। उसकी उद्दंड धारा के प्रबल वेग को अपने हाथों से रोककर उसे कई दिशाओं में बहने के लिए विवश कर दिया था मैंने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माते, आपको कष्ट पहुंचाने वाला दुष्ट कौन है?
माता, मैं आपकी आंखों में अश्रु नहीं देख सकता। कृपया कर मुझे बताइए, आपको वेदना पहुंचाने वाला वो दुष्ट कौन है? पुत्र परशुराम, हमारी ये दुर्दशा कर हमें कष्ट पहुंचाने वाला दुष्ट कार्तिवीर्य है। सहस्त्र बाहु कार्तिवीर्य? हाँ पुत्र, वो किसी शत्रु राजा को पराजित कर इसी मार्ग से जा रहे थे। हमने माता कामधेनु की कृपा से उनका अतिथि सत्कार किया। माता कामधेनु के चमत्कार से वे प्रभावित हुए और हमारे मना करने पर भी वो माता कामधेनु को बलपूर्वक यहाँ से ले गए। पुत्र परशुराम, माता कामधेनु को तत्पर यहाँ ले आओ। पुत्र परशुराम, माता कामधेनु को यहाँ ले आओ। अवश्य लाऊंगा माता। वरदान पाकर कार्तिवीर्य अन्यायी और अत्याचारी हो गया है, ये मुझे ज्ञात है। किंतु वो दुष्ट एक ऋषि को आहत कर माता कामधेनु को यहाँ से ले जाने का दुस्साहस करेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था माता। मैं इसी समय महिष्मती जाकर माता कामधेनु को लेकर आता हूँ और कार्तिवीर्य को उसी करने का दंड भी दूंगा। ठहरो पुत्र परशुराम। कार्तवीर्य अन्यायी और अत्याचारी होने के साथ ही वरदानी तथा हठी भी है। तुम्हारे अकेले जाकर उसके पराक्रम को चुनौती देना उचित नहीं है पुत्र। उत्तम यही होगा कि माता कामधेनु को स्वेच्छा पे छोड़ दे। नहीं, अन्याय और अत्याचार को सहन करना अन्याय और अत्याचार करने से भी बड़ा पाप है। जो व्यक्ति अत्याचार का विरोध नहीं करता, वो व्यक्ति अत्याचार को प्रोत्साहन देता है। किंतु पुत्र, आप चिंतित न हो पिताश्री। यदि सहस्त्र बाहु वरदानी है तो मुझे भी शिव कृपा प्राप्त है। संभवतः भोलेनाथ ने मुझे ये परशु ऐसे ही दुष्टों को दंड देने के लिए दिया है। मैं अवश्य माता कामधेनु को लेकर आऊंगा। महामंत्री जी, इसे चारा क्यों दिया? हमने ये प्रतिबंध लगाया था कि जब तक कामधेनु हमारे आदेश का पालन नहीं करती, इसे भूखा रखा जाए। फिर इसे चारा क्यों दिया जा रहा है? क्षमा महाराज, आज प्रातः से ही कामधेनु के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। 2 दिन हो गए इसे भूख से तड़पते हुए महाराज। तो फिर ये हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं करती? महाराज, ब्राह्मण और गौ का सम्मान करना हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है। इन्हें आदेश नहीं दिया जाता, इनसे प्रार्थना की जाती। उस पर भी ये तो स्वर्गलोक की दैवी संपदा है। महामंत्री, ये इंद्र की कामधेनु नहीं, कार्तिवीर की दासी है। हम इसे अपने बाहुबल और पराक्रम से यहाँ लाए हैं। ये हमारी शक्ति जान गई है, फिर भी अपने हट पर अड़ी हुई है। क्षमा महाराज, ये निर्णय तो समय ही करेगा कि गाय हट कर रही है अथवा। महामंत्री, वाणी पर संयम रखो। यदि आप हमारे पिताश्री के समय के ना होते तो हम आपकी धृष्टता का आपको ऐसा दंड देते जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। परंतु आप शांत रहिए, अब स्वयं हम इस गाय से भुगतेंगे। महाराज, गाय पर अत्याचार न करें। आप मौन रहिए, हम देखते हैं कि ये गाय हमारी आज्ञा का पालन कैसे नहीं करती। हे इंद्रलोक की कामधेनु, हमारे लिए बहुमूल्य रत्न और भोग विलास की अनुपम सामग्री प्रदान कर। नहीं, कदापि नहीं। तेरा ये दुस्साहस, तू जानती नहीं, कार्तिवीर की आज्ञा की अवहेलना करने वाला स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण देता है। हम पुनः तुझे आज्ञा देते हैं कि हमारे लिए बहुमूल्य रत्न और सुखद भोग की सामग्री प्रदान कर। मैं तेरी कोई भी आज्ञा नहीं मानूंगी। ठहरिए महाराज, गौ हत्या का पाप आप जैसे प्रतापी क्षत्रिय राजा को शोभा नहीं देता। महामंत्री, आप यहाँ से चले जाइए। आज मैं इस गाय का हट तोड़वा कर ही रहूंगा। महाराज, आपको क्रोध अतिशीघ्र आता है। कहीं क्रोध में आकर गौ हत्या का पाप न कर बैठे। यदि इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं इसकी हत्या भी कर सकता हूँ। तो हत्या करेगा तू? मुझे कौन रोक सकता है?
माता का बालक। अरे दुष्ट अहंकारी, प्रतीत होता है तेरे पाप का घड़ा भर गया है। तेरे पिता के आश्रम से पूज्य माता कामधेनु का अपहरण करके यहाँ लाने का तेरा साहस कैसे हुआ? जा, चुपचाप मेरी माता कामधेनु को लौटा दे। तू इस कामधेनु को लेने आया है? और क्या तू जैसे धर्मी दुराचारी के दर्शन करने आया हूँ? यदि ना दूं तो क्या करेगा? क्या करूँगा? मैं तुझे यमलोक पहुँचा दूंगा। जानता है मेरा नाम परशुराम है, परशुराम। मैंने बड़े बड़े अहंकारी राजाओं का मान मर्दन किया है। अरे याचक बनकर जीवन काटने वाले मूढ़ साधु, मुझ जैसे पराक्रमी और वरदानी सहस्त्रबाहु कार्तिवीर को चुनौती देने की मूर्खता क्यों कर रहा है? यदि तूने मेरी पूज्य माता कामधेनु को मुझे नहीं लौटाया तो मेरे साहस का परिचय तुझे स्वयं मिल जाएगा। सैनिकों, इस दुर्दंड को घेरकर समाप्त कर दो। भगवान शिव ने ये परशु हमें अन्यायी और दुष्टों के संहार के लिए दिया है। तुम निर्दोष हम पर आक्रमण करके क्यों अपने प्राण गंवाने के इच्छुक हो? सैनिकों, इसकी बातों के प्रपंच में समय नष्ट न करो। आगे बढ़ो और तत्काल इसका शीश उड़ा दो। दिखा रहा है तू? अब हम तुझे अपना पराक्रम दिखाते हैं। अपनी वरदानी सहस्त्र भुजाओं के बल से तुझे पल भर में मसल के रख देंगे। मेरी वरदानी सहस्त्र भुजाओं, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं। प्रकट हो। मेरी वरदानी सहस्त्र भुजाओं, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं। प्रकट हो। मूर्ख कार्तिवीर, हमें ज्ञात है तूने 1 सहस्त्र वर्ष तक तप करके भगवान दत्तात्रेय से ये वरदान प्राप्त किया है कि समय आने पर तेरी 1 सहस्त्र भुजाएं उत्पन्न हो जाएं। किंतु मूर्ख, तू ये क्यों भूलता है कि अन्याय और अत्याचार के कुमार्ग पर चलने वाले अहंकारी मनुष्य की वरदानी शक्तियां कुंठित हो जाया करती हैं। क्या कह रहे हो तुम? भगवान कल्याण के कार्य के लिए वरदान देते हैं, अन्याय और अत्याचार करने के लिए नहीं। लगता है कुछ तंत्र मंत्र करके तुमने मेरी वरदानी शक्ति को पंगु कर दिया है। मूर्ख है तो मूर्ख जैसी ही बात करेगा। अरे मूर्ख, मंत्र और तंत्र से मेरा क्या संबंध? मैं तो यहाँ माता कामधेनु को लेने आया हूँ। मैं भगवान दत्तात्रेय को मनाता हूँ। हे भगवान दत्तात्रेय, मेरी वरदानी शक्ति प्रकट करें, मेरी सहस्त्र भुजाएं उत्पन्न करें। मैं आपकी शरण में हूँ भगवान। हे भगवान दत्तात्रेय, मेरी वरदानी शक्ति उत्पन्न करें। हमें ज्ञात है कार्तिवीर कि तुमने हमारा आह्वान किस प्रयोजन से किया है। तुम्हें कदाचित याद नहीं कि तुम जिससे द्वेष कर रहे हो वे भगवान विष्णु के अवतार परशुराम हैं। देवभूतल के अन्याय और अत्याचार को नष्ट करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। तुम इनकी बात मानकर अन्याय से अपहरण की हुई कामधेनु इन्हें लौटा दो। इसी में तुम्हारा हित है। कदापि नहीं भगवान, कदापि नहीं।
मेरा अपमान करने वाले के समक्ष में नतमस्तक हो जाऊं, ये गधा भी नहीं हो सकता। हे भगवान, इस संकट की घड़ी में आप मुझ पर कृपा करें। यदि आपकी कृपा मुझ पर रही तो मैं इस पराजय को भी विजय में परिवर्तित कर दूंगा। तुम कुमार पर चल पड़े हो, सावधान करने पर भी तुम्हारी बुद्धि सन्मार्ग पर नहीं आ रही है। ऐसी दशा में हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं ही मूर्ख था जो आपकी आराधना कर करके अपना बहुमूल्य समय नष्ट करता रहा। कैसे वरदान प्रदाता है आप, अपने भक्त के सम्मान की रक्षा भी नहीं कर सकते। अब मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगा अपने बाहुबल से। मुझे नहीं चाहिए आपकी कृपा का प्रसाद, चाहिए। मैं माता कामधेनु को ले जा रहा हूं महिष्मती नरेश। यदि तुम में सद्बुद्धि का कोई अंश शेष रह गया है तो मेरा मार्ग मत रोकना। माता कामधेनु, तुम्हें यहाँ जो कष्ट पहुंचा उसके लिए मैं लज्जित हूँ। आओ मेरे साथ, तुम्हारा पुत्र तुम्हें लेने आया है। पिताश्री प्रणाम। माताश्री प्रणाम। माता कामधेनु को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित करें। आपके आशीर्वाद से और भगवान शिव की कृपा से उस दुष्ट अन्यायी अत्याचारी कार्तिवीर्य का अंत हुआ। मैंने उसका शिरोच्छेद कर उसे यमलोक पहुंचा दिया। पिताश्री, ये उचित नहीं हुआ है पुत्र। तुम्हारे हाथों एक वरदानी व्यक्ति की हत्या हुई है। इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। अन्याय और अत्याचार का विरोध तथा उसका अंत करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। पिताश्री, अपने विजयी पराक्रमी पुत्र की सराहना करने के स्थान पर आप उसे प्रताड़ित कर रहे हैं स्वामी। पाप पाप ही होता है रेणुका। वो किसी शुभ उद्देश्य के कारण पुण्य नहीं बन सकता। तुम पर एक वरदानी व्यक्ति की हत्या का पाप लगा है परशुराम। तुम्हें उसका प्रायश्चित करना ही होगा। जाओ, 1 वर्ष तक अखंड शिव तपस्या करके अपने पाप का प्रायश्चित करो। जो आज्ञा पिताश्री। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम। इस तरह विलाप करने से हमारे वीर पिता की दिव्य आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। अब क्षत्रियों को विलाप करना शोभा नहीं देता। तब हमें क्या करना होगा भैया? प्रतिशोध। हमें प्रतिशोध लेना होगा। प्रतिशोध? हाँ, अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध हम परशुराम के पिता की हत्या से लेंगे। यही उचित होगा भैया। हम अपने पिता के इस दुष्ट शरीर को स्पर्श करके ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक परशुराम के पिता जमदग्नि को समाप्त नहीं कर देते तब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।
आश्रम पुनः सुंदर हो गया है, किंतु स्वामी आपने पुत्र परशुराम को प्रायश्चित के लिए भेजकर उचित नहीं किया। पाप का प्रायश्चित करना क्या अनुचित है रेणुका? प्रश्न पाप का नहीं, प्रश्न अनिष्ट का है। अनिष्ट का? हाँ स्वामी, अभी आश्रम हमारे लिए सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि कार्तिवीर्य के पुत्र अवश्य ही अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेंगे। तुम व्यर्थ चिंता न करो रेणुका, हमारे प्राणों की रक्षा भगवान भोलेनाथ करेंगे। किंतु स्वामी, मेरा मन अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो रहा है। भोलेनाथ पर विश्वास करो, वे सभी का भला करते हैं। स्वामी, मैं शीघ्र ही पुष्प लेकर आती हूँ। हमने पिताश्री का प्रतिशोध ले लिया। चलो भैया, अब पिताश्री का अंतिम संस्कार करें। चलो। यदि आपने मेरे स्वामी को पुनः जीवित नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी रेणुका, शोक न करो। हे भगवान, मेरा शत शत प्रणाम स्वीकार करें, मुझ अभागन पर दया करें, मेरे स्वामी को जीवित करें। विचलित ना हो देवी रेणुका, विचलित ना हो। तुम्हारे पति तथा मानव जाति के उद्धारक महर्षि जमदग्नि पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। जय जय शिव शंकर। स्वामी। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे भक्त वत्सल महादेव, आपकी कृपा पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। जिसे आपकी कृपा प्राप्त हो, चराचर पति देवादिदेव, उसे प्राणों का कैसा भय। हे शिव शंकर, आपने हमें भयानक संकट से उबार लिया। आपके महापावन दर्शन पाकर हमारी शिव भक्ति सफल हुई। देवी रेणुका, महर्षि जमदग्नि का स्थान सप्तऋषियों में है। विधि के विधान के अनुसार इनकी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती। हमने यहां उपस्थित होकर विधि के विधान की रक्षा मात्र की है। हे भक्तवत्सल, हे भोलेश्वर, हे विश्वनाथ, यदि आप अपने इस भक्त पर प्रसन्न हो तो हम सदा ही ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ऐसी अखंड भक्ति का दान करें
तथास्तु। ऋषिवर, हमारे इस पवित्र पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जो निरंतर भजन करता है, हम उसकी सांसारिक वासनाओं एवं दुखों का भंजन अर्थात समाप्त कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रायः सामान्य प्राणी ये मान लेता है कि मृत्यु उसे एक ना एक दिन अपना भोजन अवश्य बना लेगी, किंतु हमारी भक्ति को प्राप्त व्यक्ति मृत्यु के मस्तक पर चरण रख अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाता है। ओम नमः शिवाय। कल्याण। माताश्री, माताश्री, तुमने मुझे क्यों पुकारा? पुत्र परशुराम, भोलेनाथ की कृपा से एक बहुत बड़ा संकट टल गया। कैसा संकट? दुष्ट कार्तिवीर्य के पुत्रों ने तुम्हारे पिताश्री पर प्राण घातक प्रहार कर इनकी निर्ममता से हत्या कर दी। किंतु माताश्री। चकित न हो पुत्र, ये शिव लीला का चमत्कार है। उन्होंने मेरा सौभाग्य नष्ट होने से बचा लिया। शिव लीला पर चकित ना हो पुत्र, भोलेनाथ सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उनसे अधिक शक्तिशाली अन्य कोई नहीं है पुत्र। हाँ पुत्र, मेरे विलाप का स्वर सुन भगवान शिव शंकर स्वयं यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने तुम्हारे पिताश्री को जीवन दान दिया। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। अनुसार इस पृथ्वी का नरेश बनाया गया, किंतु वे उद्दंड, अन्यायी और अत्याचारी हो गए। मैं महर्षि भृगु का प्रपौत्र और ऋषि जमदग्नि का पुत्र परशुराम संकल्प करता हूँ कि इस पृथ्वी से अन्याय और अत्याचार करने वाले क्षत्रियों के वंश को ही शिव कृपा से समाप्त कर दूंगा।